नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। अमीर होने की सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी आपकी आदतें हैं। अमीर बनने की राह में किसी इंसान की आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना, आप अपना भविष्य कभी नहीं बनाते, आप सिर्फ आदतें बना सकते हैं और फिर वही आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। लोगों को लगता है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद पैसा कमाना है, लेकिन मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि जब तक आप अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करते, पेड़ के पत्ते हरे हो ही नहीं सकते। यह समझना बहुत जरूरी है, क्या लक्ष्मी ही लक्ष्य होना चाहिए। आज आपको अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि जाने अनजाने आपकी आदतें कैसी बन गई हैं। आज आपका मन जरूरत की चीजें खरीदने का ज्यादा करता है या मन वो खरीदने के लिए उकसाता है जिसकी आपको चाहत होती है। सारा खेल जा और चा का है। जा से जरूरत और चा से चाहत। जो लोग सिर्फ चाहतों के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करते हैं वो अमीर होकर भी गरीब ही होते हैं। इसलिए पैसा खर्च करने से पहले हमेशा खुद से सवाल पूछें कि मैं जो खरीद रहा हूं ये मेरी जरूरत है या फिर चाहत। अगर जरूरत की चीज हो तो तुरंत खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं, और अगर चाहत की चीज हो तो कुछ समय के लिए टाल दें। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। आज के यूथ की चाहत है आईफोन 16 खरीदना, और चाहे वो कर्ज लेकर ही क्यों ना खरीदना पड़े। पर आज के यूथ की जरूरत क्या है? इंश्योरेंस खरीदना, ताकि फ्यूचर सिक्योर रहे। इसलिए याद रखना, आपकी आदतें जरूरत का सामान खरीदने वाली होनी चाहिए। चाहतों के लिए अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी बात का विश्वास करना, एक बार जब खराब आदतें बन जाएं तो वो जिंदगी भर परेशान करती हैं। एक बुद्धिमान गुरु जंगल में अपने चेले के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पौधे के सामने रुके जो जमीन से बस बाहर निकल ही रहा था। गुरु ने उस पौधे की तरफ देखकर चेले से कहा, इस पौधे को उखाड़ दो। चेले ने बड़े आराम से अपनी उंगलियों से उसे बाहर खींच दिया। थोड़ा आगे चलने पर गुरु ने एक थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा किया और चेले से कहा, अब इसे उखाड़ो। वो पौधा लड़के के घुटनों जितना ऊंचा था। लड़के को थोड़ा जोर लगाना पड़ा, लेकिन वह पौधा भी कुछ मेहनत के बाद उखड़ ही गया। और अब गुरु ने थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अब इसे उखाड़ो। वो पेड़ उस चेले जितना ही ऊंचा था। उस नौजवान को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वजन और शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह उस पेड़ को उखाड़ पाया। और अब आखिरी में गुरु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम इसे उखाड़ो। छोटे लड़के ने देखा कि गुरु एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जिसका शिखर उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, मुझे अफसोस है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसके गुरु ने उसको जिंदगी का कभी ना भूलने वाला सबक पढ़ाया। गुरु बोले, बेटा तुमने अभी अभी आदत की शक्ति को देखा है। आदतें जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कुछ तो इतनी बड़ी बन जाती हैं और उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान कोशिश करने से भी घबराता है। इसलिए खराब आदत को समय रहते ही उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, मैं भी आदतों को सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी मानता हूं जिस पर चढ़कर हम और आप सफलता की छत पर पैर रख सकते हैं। मैं कई सक्सेसफुल सीईओज और सुपरस्टार से मिल चुका हूं और उनके साथ काम कर चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं, उन सभी में एक क्वालिटी कॉमन होती है, उन सभी की आदतें बहुत अच्छी होती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बुरी आदतें उनमें नहीं होती, पर अच्छी ज्यादा होती हैं। अब समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। रोजमर्रा में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन के परिणामों को बदल सकते हैं। मैं आपको परिवर्तन की कोई लंबी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बेहद छोटे और लगभग अनइंपॉर्टेंट दिखने वाले चेंजेस हर चीज को बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका उस हवाई जहाज का है जो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। अगर उस विमान की नाक की दिशा सिर्फ 1% इधर या उधर हो जाए जब विमान उड़ना शुरू कर रहा है तो आंख से नजर भी नहीं आएगा पर अपनी मंजिल से कई किलोमीटर दूर चला जाएगा। यही आपकी आदतों के साथ भी होता है। एक अकेली खराब आदत जो उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखती, आपको आपके गोल से मीलों दूर ले जा सकती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के आखिरी में एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देना चाहता हूं। आपको अपनी कोई 3 ऐसी आदतों के बारे में लिखना है जो आपके गोल पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं और आपको लगता है कि मेरी आदतें मुझे कामयाब बना सकती हैं। इसके बाद अब आपको अपनी 3 बुरी आदतों के बारे में लिखना है जो आपको गोल्स पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है और आपको लगता है कि इन आदतों की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, मुझे ये तुरंत छोड़नी चाहिए। और आखिरी में आपको अपनी 3 नई आदतों के बारे में लिखना है जिनको डालकर आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। यानी आप लिखें कि ये 3 आदतें अगर मैंने
मैंने डाल ली तो कोई भी गोल मैं अचीव कर सकता। मेरे दोस्त की ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते। तो याद रखना, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहला, जो सोचते हैं करते नहीं। दूसरा, जो करते हैं लेकिन 1-2 फेलियर के बाद ही गिव अप कर देते हैं। और तीसरे, एलन मस्क जैसे जिद्दी लोग जो तब तक करते रहते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते। कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सिर्फ सोचने से कामयाबी मिलने वाली नहीं, कुछ बड़ा करना ही होगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें।